हरियाणा के खेतों में इस वक्त फसल नहीं बल्कि डर उग रहा है, क्योंकि चोर अब सीधे किसानों की मेहनत पर डाका डाल रहे हैं। एक ही रात में 5 ट्यूबवेलों के बिजली के तार काटकर चोरी कर ली गई, जिससे किसानों की सिंचाई व्यवस्था ठप हो गई है। बार बार हो रही इन वारदातों ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कब तक किसान यूं ही लुटते रहेंगे? दरअसल क्षेत्र में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है, जहां चोरों ने एक साथ 5 ट्यूबवेलों को निशाना बनाते हुए बिजली के तार काट कर चोरी कर लिए। इस वारदात से किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है और सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। पीड़ित किसान हरजीत सिंह का कहना है कि ये पहली घटना नहीं है। करीब 15 दिन पहले भी इस तरह की चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही है। आज की चोरी का तो हादसा इसलिए ज़्यादा हम देख रहे हैं कि जो हमारे 15 दिन में पहले जो चोरी हुई थी उसमें मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आम इधर चल ही रहा है। पर लेकिन हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद अब हादसा दरवाजे खिड़कियां तोड़ने पे, अंदर के ग्रिप, पखे, कूलर, मोटरसाइकिल खड़ा था उसका पेट्रोल और बर्तन, कुकर, पतीले सारे चोरी हो गए। और जो ये दरवाजे खिड़कियां तोड़ दिए, 10-10, 20-20 हजार रुपये तो खर्चा यही खा जाएंगे। 30-35 हजार का नुकसान है। साहा पुलिस के बारे में जब हमने 112 के फोन कराया, मान लो वो तो पहुंचे हैं। जो मेन अपना पुलिस का वो थोड़े 1 घंटे में लेट आए हैं। बाकी उन्होंने ये कहा कि जैसे एक मोटरसाइकिल नजायज खड़ा था, उसके लिए जिम्मेदार कहाँ कहाँ तक दौड़े, इतना वहां तक पहुंचे। 6:30 बजे देख लिया था और उसके बाद 8 बजे हमने ट्यूबवेल पे देखा। इतना वहां मोटरसाइकिल के पास पहुंचे, वो मोटरसाइकिल वहां से गायब हो चुका है। दौड़ तो बहुत करी हमने, पर लेकिन कहीं कामयाब नहीं हुए। अब आगे के लिए पुलिस को और प्रशासन को हम यही आदेश देंगे कि अगर ऐसे हमारा काम ढीला रहा ना, तो ये तो हादसा बढ़ेगा। कार्रवाई यही चाहते हैं कि जो हमारा 15 दिन में और हफ्ते में नुकसान होना शुरू हो गया, इसके बाद क्या बनेगा। चोरों ने किसान गगनदीप सिंह के ट्यूबवेल के कमरे का दरवाजा तोड़कर करीब 35,000 रुपए का सामान चोरी कर लिया। वहीं किसान स्वर्ण सिंह के ट्यूबवेल के तार काटने के साथ साथ खेत में खड़ी मोटरसाइकिल से तेल तक निकाल लिया गया। रबी की फसल के इस अहम समय में सिंचाई के साधनों को नुकसान पहुंचाने से किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अगर जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो फसल पर भी असर पड़ सकता है। सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा भी जो चोरी हो रही है, जमींदार बहुत परेशान है इस वजह से। और जिसकी रात 6 ट्यूबवेलों पे चोरी हुई है, उसको सुबह पानी देना था, उनकी फसलें सूखने लगी हैं। वो कहाँ जाए? हर ट्यूबवेल पे कम से कम भी 30-35-40 हज़ार रुपये का नुकसान है। और ये आज नहीं, कई सालों से यही काम चलता आ रहा है। हर 15 दिन, महीने, 2 महीने में चोरी होती है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं चाहता हूँ भी यहाँ की लोकेशन उठाई जाए, जो डंप उठाया जाए फ़ोनों का, और उससे पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और मेरे भी ट्यूबवेल पे उन्होंने कोशिश करी है और जो कि वो सफल नहीं हो पाए। और मेरी तो प्रशासन से यही निवेदन है कि वो अपना यहाँ का डंप उठाकर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और कल जो हादसा होने वाला है उसको बचाएं। एक तरफ हो रही लगातार इन चोरियों से खुद को किसान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस चोरों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की बात कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस इन वारदातों को कब तक लगाम लगा पाती है, या फिर किसानों को अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अरिजीत सिंह की सूचना मिली थी 125 से, जो हम मौके पे आए हैं, देखा है यहाँ चोरी हुई है और बाकी 12 लोग जाके चेक करते हैं। ये शिकायत देंगे तो उस पर तफ्तीश जारी कर देंगे, एफआईआर। तो पुलिस की गाड़ी तो पहले ही खड़ी है, 125 तो तुरंत मौके पे आई हुई है। तो साहा पुलिस की बात ये भी साहा पुलिस में आती है, साहा पुलिस के मुलाजिम है हमारे, जी। तुरंत मौके पे पहुंचे हुए हैं। इनको सारा चेक भी करा उन्होंने, सूचना दी है। आगे कार्रवाई क्या रहेगी? आगे जैसे ये शिकायत देंगे उस पर फर्दर कार्रवाई चालू कर देंगे। साहा में जो चोरी की वारदातें हैं, जो वो चोर जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इसके बारे में देंगे सर। चोरी गश्त भी हमारी जारी है, सारी गाड़ियां चारों गश्त में रहती हैं, पर हमें पब्लिक का कोऑपरेट तो चाहिए।